ये तो बहुत गलत है बाबू। उन्हें तो उम्र कैद या फांसी सजा होनी चाहिए बेचारू तो। लोग कह का हाथ कटना कह का कुट कटना कह मुंड कटना ना करे सीमट पुट दबाना चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब बड़े होंगे। मैं भी बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो दोस्तों आज आई हूँ मैं तेलखोल में और हम जा रहे हैं भीमा लेने के लिए। और ये गाइस ये वाला फूल बताना किसका फूल है, मतलब ये ऐसे हो रखा है अब। तो ये मैं पहले मतलब मम्मी बोली कौन सा फूल है, मुझे खुद नहीं पता कौन सा फूल है। तो दोस्तों यहाँ पे मिलवाते हैं आपको हम अपनी ताई जी से। ये है मेरी ताई जी। आज ताई जी घास काटने नहीं गई है ना ताई ना है? और तब हम चलते हैं बीमल लाने के लिए। तो ताई जी यहाँ पे बैठी हुई थी, मैंने कहा जरा जाती हूँ ताई जी के सामने। बड़े दिनों बाद दिखाई दे रही है ताई जी। आजकल दीवार धराई यो दीवार आजकल ही धराई। अच्छा हाँ हाँ नहीं आज ही दिखड़ो। अच्छा तब ताई जी घरों काम उम का नहीं रहने ना खेड़ उड़ ताई जी लिसुरुण गुठार गड़ोड़ अभी नहीं है ना गोना। अच्छा ना नहीं है ना अभी। तो अभी पहुंच गए हैं हम तेलखोल में। और यहाँ पे ना रास्ता बड़ा खतरनाक हो रखा है। अगर कोई रात को जाएगा ना, कोई अनजान आदमी और अनजान के कोई भी, तो इस रास्ते में अगर वो आया तो यहाँ से नीचे जाएगा सीधा गिर के। बहुत खतरनाक रास्ता, टूट गया पूरा, इसका पुश्ता ही टूट गया। तो दगड़ियों अभी पहुंच गयो मैं तेलखोल। और तेलखोल वाला कत कई लोग बोलना छामी खुड़ई कि तू भला हमारे तेलखोल नहीं दिखा दी, जरा तेलखोल भी आए कर बल। तो दगड़ियों के बताना आप थे मैं घर ही बटा बाहर नहीं निकल दूँ, बड़ी मुश्किल से मैं बाहर निकल दूँ। और एक दिन मैं सोचू चाह स्पेशल मैं पर पूरा गाँव का व्लॉग दिखा लूँ। कई लोग बोलना चाहे, भाजी लोग बोलना चाहे, कई बहुत बोलना चाहे कि पूरा गाँव का व्लॉग बनाई और अच्छे से दिखे ही। तो वे दिन मैं आप थे पूरा तेलखोल दिखा लूँ। अभी मैं तेलखोल ही जाना ही चाहूँ, लेकिन मैं अभी जाना चाहूँ भूल कट और अभी थोड़ा वीडियो बनाना भी थोड़ा टाइम लग दी ना दिखाने में। तो ये बेटा दिखे दिन में आप तो तेलखोल का जो घाट दिखेना चाहिए ना, ये सब तेलखोल का घाट चाहिए ना। और क्या दिन में स्पेशल वीडियो हम दिखा लो ठीक है। तो अभी चलना चाहो हम ताल आज भी हूँ लाण काटी को। तो यख हम दिखा आप तो पलकुंड कन कन लगे नहीं देख लो लोगों का पलकुंड लगे कत का बड़ी बड़ी पलकुंड लगे ए बड़ी बड़ी पलकुंड। तो दगड़ियों अभी जाना छा लोग सारी इक्का दुक्का लोग दिखे में थे। और गाँव में भी अभी कम छिन लोग, तो काफी अभी घर में तो दिखे नहीं छिन लोग। और अभी इन्हें उन्हें गया ना एक लगानी एक दीदी आड़ा और इन लगनू चा घर बटे की काकी आग लग गया जनवे दिन लग आग। हमें बोलूँ चा कि अकेला नहीं जाओ किले भाग लगी। तो दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं है हमारे भीमल के पेड़। भीमल ये गाय का हरा मतलब हरा चारा हरा घास आजकल के लिए। ये जो पत्तियाँ होती है काफ़ी पौष्टिक होती हैं गाय के लिए और बढ़िया होती है, गाय की मनपसंद भी है। तो ये हमारे यहाँ पे भीमल का पेड़ है। और यहाँ पे पेड़ ऐसी जगह में है कि नीचे इतनी भयंकर खाई है। ये है पूरा भ्याल। हमारे गाँव के लोग काफ़ी एडवांस ही ना। अभी मैं तो पूछना चाहिए कि सलोन जरा बता दी आ जाओ वेदर क्या चा मीनवाल आ जाओ मौसम चा कि बरखा नहीं होना मतलब हमारे हल दुगड़ नहीं। तो मीनवाल गाड़ो बिल्कुल दिल खोल के गाड़ो घलते को गोड़ो को झोल काट लीजन दो अब ये तो भ्याल पर डालो। ये हमारे इसको भी पास थोड़ा थोड़ा करके भाई जब जब भी जो काटी तो कन्वेल घेर जाना कोड़ में कटे आई है। अब वो कोड़े जगम से ना गद की जगम नहीं सब कटने नहीं फिर भी ठीक है इसमें अच्छा है। तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। हम जब आ रखे हैं खेतों में अपने, तो ये जंगल नहीं है, ये मतलब हमारे घर वाले खेत होते हैं ना आसपास, तो वो वाले खेत है। तो ये देखिए यहाँ पे है सुराई और कैक्टस की प्रजाति है ये भी। तो ये होती है सुराई और इसमें निकलती है सुलचू, उसका नाम है सुलचू मतलब मशरूम। जब ये सूख जाते हैं ना, ये सूख जाते हैं तो इनके तब इन पे निकलती है। जब ये गिरते हैं तो ये सूख जाते हैं लकड़ी, तो बरसात के मौसम में इन पे चूँ निकलती हैं, उन्हें कहते हैं सुलचू। और इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है ना, सच में बहुत ही मस्त होती है चूँ। मैंने तो खाई है तब बोल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। और इससे निकलता है सफ़ेद चोप, जैसे ये देखो ना, मैंने लगाऊंगी ना इस पर, ये देखो ये निकल गया ना, ये इसे सफ़ेद वो निकलता है चोप। और आँख में नहीं गिरना चाहिए, जैसे हाथ वाथ में लग गया तो चोप खतरनाक है बड़ा।
आँख ख़राब हो जाएगी अगर आँख में गिरेगा। तो इसके ना इसे भी कई लोग इकट्ठा कर रहे थे, मैंने सुना कई गांव में लोग ये इकट्ठा कर रहे हैं और बाहर पता नहीं कुछ चीज़ बनाने के लिए ले जाते हैं। और ये वाला हमारा खेत है जो कि पूरी झाड़ियों से भरा हुआ है, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो रखी हैं। और ठीक सामने हम यहाँ पे हमारा है खड़ी का पेड़, ये देख लो पहले कितना बड़ा है। ये बहुत सालों पहले काटा था हमने, उसके बाद तो कौन ही चढ़ पाएगा इसमें, इतना मोटा है और चढ़ेगा भी कौन, तो इतना बड़ा है। ऐसे ही बहुत सारे पेड़ है गांव में, हर किसी के होंगे। ये देखो ऊपर हमारे गांव में ना ज़्यादा खड़िक के पेड़ हैं और ठीक इसके सामने ही लगा हुआ है टावर। ये देख लो कितना बड़ा टावर। दगड़ियों हमारे भ्यूले बिटिक भी वेगिन, तो ये तैयार एक या चार दी बिटिक वेगी ना। और अब जरा हम ताल जंदो अपर पुंगड़ाओ इन्हें जाना मतलब ये जो पुंगड़ दिखेना चाहिए इन्हें साइड, तब जान छो। तो हम ठीक वहीं पे पहुंच गए जहाँ परसों आग लगी थी। इसी रास्ते में पूरी आग वहाँ से लगाई नीचे से, और नीचे से फैलते फैलते जलते जलते यहाँ तक आ गया आग पूरा। ये देखो यहाँ कालो माशू। तो मैं अभी आई चौपर गाँव का ताल। तो देखो दोस्तों ये रहा हमारा गांव। हमारा गांव ऐसा है, इतने सारे पेड़ है ना, नहीं दिखाई देगा, ढक जाता है, नी पूरे पेड़ ही पेड़ है। तो ये कुछ कुछ घर दिखाई दे रहे होंगे, देखो थोड़े बहुत पेड़ों के बीच। तो ये है हमारा गांव। गांव के नीचे काफ़ी सारे पेड़ हैं, बड़ा जंगल। और ये नीचे यहाँ से मिर्चोड़ा जाने का रास्ता है। और यहाँ पे लगे हुए हैं टावर। अब देखो पहले ये अब दिखाया मैंने सामने से टावर, ये 4 खेतों में, एक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और तब लगा ये टावर। तो इन खेतों में तो इस बार कुछ घास वास नहीं काटा क्योंकि यहाँ पहले काम हो रखा था, घास भी कुछ नहीं हुआ। तो इतने ऊपर तक चढ़े थे वो, ठीक यहाँ से सामान पहुँचाया उन्होंने ऊपर। आपको तो यहाँ पे मैं ना एक मस्त चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये पेड़ दिख रहा है ना, देख लो कैसा है ये पेड़। इसको काटे हुए हो गए कई साल, ये वाला पेड़। और ऐसे है ना यहाँ पे इसका तना अभी भी बचा हुआ है और अभी भी बहुत ज़्यादा ताकत है इसमें क्योंकि इसकी जड़ें होंगी अंदर। तो यहाँ पे ना बैठने के लिए भी बढ़िया है। ये देखो यहाँ पे आराम से एक कुर्सी, 2 लोग बैठ सकते हैं, एक इधर से आराम से, मस्त है यहाँ पे बैठने के लिए। तो मैं एक टॉप लाई चाहिए, 3 टॉप एक माल कह रहा है 3 एम क्या है ऑरेंज वाली टॉफ़ी जो हम बचपन में बहुत खाते थे, आज बहुत टाइम बाद खा। मैं ज़्यादा ठीक ही लगी, ज़्यादा पसंद नहीं ऑरेंज वाली टॉफ़ी। और मैं सिर्फ खाई कर्च खा दिया। ये देखो मस्त सीट है ना, अच्छी है ना सीट। ऐसी यहाँ यहीं पे मिलेगा एक, ठीक रास्ते के सामने। और बैठेगे भाई कौन, यहाँ पे इतने सारे कुम्हर हो रखे हैं ना, मैंने तो आपको ऐसे दिखाने के लिए बताया, लेकिन ऐसी है ये अलग अलग चीज़ें बन रखी हैं गाँव। तो मतलब आपने भी अभी तक सुन ली होगी टिहरी में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, टिहरी के घंसियाली क्षेत्र में जो लसियाल गांव में है, कितना दर्दनाक, मतलब बताने में ही इतना मतलब वो लग रहा है। जब हमने ये सुना ना, जब हमने देखी वीडियो, तो भाई रोंगटे खड़े हो गए। इंसान को अंदर से ऐसे टूट जाएगा ना इंसान, ऐसी खबरें सुन के कि भाई ऐसा भी हो रहा है आजकल की दुनिया में, और वो भी हमारे उत्तराखंड में। जो मतलब यहाँ गांव को ऐसे माना जाता था कि बहुत शांति रहती है गांव में, गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा सीधे साधे रहते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। और अब यहाँ भी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो सच में ऐसे मतलब ये हो गया ना कि हमारे क्या हो रहा है ये उत्तराखंड में, ऐसा नहीं था हमारा उत्तराखंड, और अब ऐसा हो रहा है। था कि हम ऐसे सोच रहे थे कि ऐसे बड़े दुर्घटनाएं, मामले, ऐसी खबरें शहरों से ही सुनने को मिलती है, बाहर से ही, और हमारे उत्तराखंड में ऐसा कुछ नहीं घट सकता है क्योंकि यहाँ मतलब अच्छा है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहा है। यहाँ उत्तराखंड में इतनी बुरी बुरी दुर्घटनाएं हो रही है ना, सच में कि क्या ही बताएं। आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, तो ऐसे लगता है कि अब कौन कितना सुरक्षित है, कितना मतलब पहले ही इतना आतंक फैला हुआ है यहाँ, अलग जानवरों का अलग आतंक फैला हुआ है। दूसरी ओर इंसान अपनी इंसानियत भूल गया है, कुछ नहीं मतलब किसी के रिश्ते नाते नहीं, कोई मतलब कुछ नहीं देख रहा है किसी को भी।
वो भी अपने ही लालच के लिए। ऐसी घटना से साबित होता है कि भाई भाई न रहा और माँ जो माँ थी वो माँ नहीं रही। ऐसी माँ का भी क्या करना जिसने भाई अपनी बेटे के लिए हमेशा के लिए उस अपाहिज बना दिया, बेबस कर दिया है। तो आपको बता दें ये मामला क्या हुआ है। टिहरी गढ़वाल का एक घनसाली क्षेत्र है, वहाँ एक लशाल गांव है। वहाँ एक जिसके साथ ये घटना घटी है उसका नाम है अंग्रेज सिंह बिष्ट, उस भाई का नाम। और वो भाई करता था बम्बई नौकरी। उसको घर बुलाया गया कि घर पे आओ क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और वो भी किसने बुलाया, भाई और भाभी और माँ ने मिलके बुलाया कि घर आओ, और क्योंकि लड़ाई हो रही है। वो बेचारा घर आया और घर आके उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। मारपीट, चलो मारपीट हो भी गई, विवाद होते हैं पारिवारिक मामलों में, लेकिन इतना हद तक कौन गिर सकता है भाई कि हाथ ही काट दिए। बेचारे भाई के दोनों हाथ इतने जख्मी कर दिए, हाथ ही काट दिए कि डॉक्टर ने मतलब उनके दोनों हाथ काट दिए। वो बोल भी रहे थे कि एक हाथ मतलब ठीक था उनका, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने हाथ काट दिया। और मतलब अब वो बेबस हैं, लाचार हैं, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा था कि अपना काम गुजारा करने के लिए अपने हाथ होते हैं, लेकिन अब वो हाथ भी नहीं रहे। उन्होंने कभी ऐसा मतलब सोचा भी नहीं होगा सपने में भी कि अभी कभी ऐसी दुर्घटना होगी मेरे साथ। और सच में इतना मतलब रिश्ते नाते ख़त्म हो गए हैं ऐसी घटनाओं से। एक मतलब खून का रिश्ता भी नहीं रहा। हम बोलते कि भाई अपने हमारी मदद करेंगे, अपने हमारी साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ अपनों ने ही उसका इतना मतलब वो किया है। एक एक सगे भाई ने अपने भाई के साथ इतनी बड़ी दुर्दशा की है। चलो भाभी तो बाहर की थी, लेकिन भाई तो अपना था। चलो भाई तो छोड़ो, अगर भाई भी ऐसा बन गया था तो माँ तो थी। माँ का दिल तो कैसा होता है अपने बच्चों के लिए भाई। माँ अपने बच्चों के लिए कैसे कैसे संकटों से मतलब लड़ जाती है ना। हर परिस्थिति में अपने बच्चों को हर चीज़ पाने के लिए क्या क्या मेहनत करती है। और एक माँ ने ही मतलब अपने बेटे के साथ ऐसे कर दिया, हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो बस मेरा तो दोस्तों यही कहना है कि जितने भी वो अपराधी हैं जिन्होंने ऐसी दुर्दशा की है एक 25 साल के लड़के के साथ, उनको उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए या फिर फांसी होनी चाहिए सीधा। ताकि ऐसे भाई ऐसे मामले घटते रहेंगे, क्या मतलब क्या इंसानियत रह गई है। मतलब एक भाई भाई न रहा, मतलब अपने नहीं रहे तो क्या फ़ायदा। तो अंग्रेज भाई को जल्द से जल्द न्याय मिल सके इसके लिए हम सबको आवाज़ उठानी होगी, उनके खिलाफ लड़ना होगा कि भाई इनको फांसी दो या फिर उम्र कैद की सज़ा दो। इनको भी ऐसी खतरनाक सज़ा दो जो उस भाई को उस भाई की ज़िंदगी जिन्होंने इतना बर्बाद कर दी, पूरी लाइफ ही बर्बाद कर दी। मुळीचे ना जो घटना ते देख के की आश्चर्य होऊच। आता इन्हें कर्म कनाचे लोग काय का हाथ कटना, काय का कुट कटना, काय मुंड कटना ना, काय सिमट पुटुक दबाणाची ना। तो यान कह रही मिल लो क्या बोल समझ नहीं आनी। मिलोली हूँ लोग थे हूँ लोग भी निहाल वाला था। अभी तू अपनी सूचना चाहिए अगर नहीं सूचना ना इंसानियत है शर्मसार करी हूँ लोग तो ये दुनिया में रहना हक भी नहीं। हम तो देखे कि रूणा नहीं कि क्या हाल करें वे आदमी ते कत गो दुख पहुँच जे दगड़ बड़ो हादसा ही भाई। अब बिजली करंट या तो कुछ हुआ तो इन बोले कि वे पर फांसी कटे गया ये तो मानी कि राक्षस बने सही बात से भी उनको नखरी जू नहीं बेकार ये दुनिया में रहना जुगा नहीं छिंदू जो भी लड़का च वे तो न्याय मिलन चढ़ू च मेरे तो ये वो दुआ वे को ठीक ठाक रखे देखी जी भी और उन लोग को वो दिया सजा काम इन हाथों तो क्या काम नहीं हों हाथ। सही बात, हाथ क्या काम हाथी मेन चिन जाना अपर रोजगार कमौला अपर हर काम का तो काम चिन भीख मां कनी भी खा लो खान कन के पेट तो असली तो पेट ही सब पेट की बांध करना चाहिए जो भी काम करना चाहिए तो इन काम तो उन लोगों को इन सजा मिलेंगी इन दुनिया में रहने वालों वो भी तड़प के मोरिया इन मौत भी दिया होता कि सर मोर जे इन मौत भी कि ये खिरे लिए तुम बस ये दुनिया गंद फैलना। A few moments later. तो दोस्तों अब पहुंच गई हूँ मैं दूसरे खेत में और आज आपको मिलवाते हैं अपनी दोस्तों देखो कितनी मेहनती औरत हूँ मैं देख लो पहले मिल ये गोबर डाल के हल्दी पैदा कर रही देखो हल्दी किसान है हम किसान तो कृषक है हम देखो हल्दी हो रखी है यहाँ हल्दी में ये गोबर डाल रहे
तो दीदी आज हल्दी निकलना अब तो नहीं टाइम था। हाँ किला नीचे भी टाइम चाचा। तो आज दीदी बोल रही है कि दीदी इस खेत से हल्दी निकालेगी। तो इस खेत में दीदी पूरी हल्दी बो रखी है। हाँ इधर सारी हल्दी है, कुछ निकाल दी, 2 कट्टे निकाल दिए। अच्छा इतने और रखे थे। और क्या। हाँ तो और अब इसको फिर दोबारा लगाएं। गोबर की सबसे बेस्ट गोबर की खाद रखी है, तो दीदी खेत में भी डाल रही है। तुम्हारा भी मतलब तब निकाल ली थी खेड़ी को। अच्छा ये निकाली तो चा। तो यहाँ पे ये देख लो दीदी ने हल्दी निकाल रखी है और ये इसकी काफी बड़ी जड़ें हो रखी है। तो ये वाली लगानी है जिसमें जड़ें हो रखी है। तो ऐसे होती है हमारे गाँव में हल्दी, इतनी बड़ी बड़ी देखो। और इस पूरे खेत में हल्दी हल्दी बो रखी है। अच्छा यहाँ की लगा आड़ू। तो इसके जो जितने भी वो पत्ते पत्ते जो कंकड़ उंकड़ रखा होगा यहाँ, लकड़ियाँ उकड़ियाँ, वो सारी दीदी ने जला लिए। तब दीदी क्या होना तब आजकल बस क्या हूँ बाबू जरा हल्दी हल्दी का ढेणी था। हाँ तो गरीब लोग को हल्दी बिक जाल तो मैं बोलो चाहे मैं लोग को बोल लिया हम तब ल्याला हल्दी तो तब बोल दिया वन। हाँ बोल दिया कमेंट कर दिया दिया। हल्दी। हाँ तो अब तुम जन पहल छाई जब तुम बचपन हम काम उम करदा छाई पहला के हिसाब से यार अब कन हो गया मतलब पहले अब कन छाई। अरे पहले तो खेती पाती हुन्छ, अब तो सब बंजर हो गया। हाँ हमारे टाइम हम तो दुनिया भर खेती हुन्छ, हम राशन पानी नहीं लेना चाह दुकानियों से। सही बात। सब हमारा अपन खेत से पैदा हुन्छ। अयन भी सुनी यार कि जनरेशन पलायन हो गया तो बूढ़े उनके खेती करन। अयन भी सुनी यार पहल की बच्चा जब स्कूल बटे आना चाहिए फिर स्कूल जाना चाहिए तो पहल काम ही कह रही जाना चाहिए। पहले छोटा बच्चा है लगाए जाना चाहिए, जो 9-10 में पढ़ा था वो है बोड़ो है लगाए जाना चाहिए। छोटे छोटे बैलों के दीदी तुम्हारी पढ़ाई कब तक है कारा की करा? अरे 8वीं तक है कारोबार था हमारे टाइम में, 8वीं तक है, 4 अब तो 12 हो गया। पढ़ा लिखा होता ती बात रिटायर होता। पढ़ा लिखा कि लेनी सो 8वीं पास भी बहुत माने जान दीदी उबरी वो बात 12 पास करी छ। हाँ पर स्कूल नहीं छ ऊपर तो क्या जान सही मतलब मुन्नेश्वरी पांड तुमल मुन्नेश्वर ऊपर 8वीं तक है प्राइवेट। और अब तो सरकार 12 तक हो गया। हाँ सही बात। हमारे टाइम हम तो 12 बाद बीटी शिकारी बार रिटायर हो जान सा मेरे 60 साल वही था सरकारी नौकर बेटा 17 साल में ब्याह कर दे तो का जान सा बाबा वही था पहला जमाना में नहीं तो अच्छा। और अब कन हो गया मतलब हमारे गांव कन हो गया पहले। अब कुछ नहीं होएगा, गांव पलायन हो गया बस। बूढ़े बूढ़े रह गए घर में बस। बाकी सब बेटी बुआरी सब प्लेन से भागिन सब फुरवेगिन फुर। दीदी तुम्हारा वो मामला भी सुन टिहरी गढ़ वाला जो घनचाली गाँव में एक बड़ो मामला आई जब एक ही अपर सगे भैला मार और भाभिन मिलिक जो छोटू बुला छाई वे को हथ काट दिन। ये तो बहुत गलत हुआ बाबू। उधर तो उम्र कह दिया, फांसी सजा होने चाहिए बेचारू तो आप आई जो है क्या ना वही तब बेबस मतलब कुछ कह भी नहीं सको आप आई जो है क्या जब हाथी काम निकाला तो उधर तो फांसी सजा होने। सही बात। और अपर सगो भाई छा बता। और अपर माल भी और भाभिल भी मिली माँ भी मिली छा और अपनी माँ रहे अपनी माँ छा तो मतलब माँ तो अगर भाई ख्याल चाहता अगर माँ सही हूं तो वे ख्याल रखी आप क्या रखन वे ख्याल बहुत मतलब वो दर्दनाक खास तो यो ना तो बाबू उधर तो होने चाहिए फांसी सजा होने चाहिए। जो ये मारी न भाभी पैदा हो गया तो कलयुगी राक्षस नु। सही बात मतलब कोई अपना रिश्ता ही नहीं रखो नो के रिश्ता रहा तो इन इन था बन्यो हुन्छ यार गडवा में मिन्ने बात सुना। अरे